मेरे आज तक समझ नहीं आया, जब पापा पीटते हैं तो मम्मी कहती है रहने दो जी, लड़का बड़ा हो गया है। और जब मम्मी खुद पीटती है तो कहती है कब बड़ा होगा रे तू। जिंदगी की शुरुआत ऐसे होती है जैसे सूरज सुबह शाम समय, उसके बाद ऐसे सगाई शादी, फिर सास ससुर और फिर सत्यानाश। कोई भी काम भूलने पर भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाला व्यंग्यबान, खाना खाना तो नहीं भूलता तू। अखबार में एक विज्ञापन पढ़ा, शेरवानी बेचनी है, सिर्फ एक बार ही पहनी है, वो भी मती मारी गई थी उस दिन। दुनिया भर में चार काम बहुत मुश्किल है। पहला चींटी को लिपस्टिक लगाना, दूसरा हाथी को गोद में बिठाना, तीसरा मच्छर को कपड़े पहनाना और चौथा पत्नी को समझाना। अच्छे पति पत्नी की परीक्षा तो उस दिन रहती है जिस दिन दोपहर को दोनों के बीच जम के लड़ाई हुई हो और शाम को मेहमान आ जाए। हम भारतीय लोग चाय के लिए थैंक्स नहीं कहते हैं, हम कहते हैं ही, इसकी क्या जरूरत थी। सिटी बस में एक आदमी आराम से बैठा हुआ था, तभी वहां पे एक लड़की आई और बोली यहाँ से उठे, यह महिला सीट है। आदमी बोला आप महिला है, मैं लड़की समझ रहा था। कसम से पूरा रास्ता सीट खाली रही पर लड़की बैठी नहीं। एक दिन एक कुत्ता जंगल में रास्ता खो गया था। अभी उसने देखा एक शेर उसकी तरफ आ रहा है। कुत्ते की सांस रुक गई, आज तो काम तमाम मेरा। उसने तुरंत सोचा और एक शातिर फार्मूला लगाया। फिर उसने सामने कुछ सूखी हड्डियां पड़ी देखी। वो आते हुए शेर की तरफ पीठ करके बैठ गया और एक सूखी हड्डी को चूसने लगा और जोर जोर से बोलने लगा, शेर को खाने का मजा ही कुछ और है, एक और मिल जाए तो पूरी दावत हो जाएंगी। और उसने जोर से डकार मारी। शेर ने सोचा ये कुत्ता तो शेर का शिकार करता है, जान बचाकर भागने में ही भलाई है। और शेर वहां से जान बचाकर भाग गया। पेड़ पर बैठा एक बंदर ये सब तमाशा देख रहा था। उसने सोचा ये अच्छा मौका है, शेर को सारी कहानी बता देता हूँ, शेर से दोस्ती भी हो जाएंगी और उससे जिंदगी भर के लिए जान का खतरा भी दूर हो जाएगा। वो फटाफट शेर के पीछे भागा। कुत्ते ने बंदर को जाते हुए देख लिया और समझ गया कि कोई लोचा है। उधर बंदर ने शेर को सारी कहानी बता दी कि कैसे कुत्ते ने उसे बेवकूफ बनाया। और बंदर को अपनी पीठ पर बैठाकर शेर कुत्ते की तरफ चल दिया। पर आप सोच भी नहीं सकते, उस कुत्ते ने फिर एक गतिमान फार्मूला दिमाग से लगाया। कुत्ते ने शेर को आते देखा तो एक बार फिर उसके आगे जान का संकट आ गया, मगर फिर हिम्मत कर कुत्ता उसकी तरफ पीठ करके बैठ गया और फिर जोर जोर से बोलने लगा, इस बंदर को भेजे 1 घंटा हो गया, अभी तक एक शेर को फंसाकर नहीं ला सका, बेवकूफ। ये सुनते ही शेर ने बंदर को वही पटका और वापस पीछे भाग गया। शिक्षा नंबर 1, मुश्किल समय में अपना आत्मविश्वास कभी नहीं खोए। शिक्षा नंबर 2, हार्ड वर्क के बजाय स्मार्ट वर्क करे, क्योंकि यही जीवन की असली सफलता है। शिक्षा नंबर 3, आपका ऊर्जा, समय और ध्यान भटकाने वाले कोई भी ऐसे इंसान को पहचानिए और उनसे सावधान रहिए। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जितनी गौर से टकराने के बाद लोग एक दूसरे को देखते हैं, उतनी गौर से पहले ही देख लेते तो टक्कर ही ना होती। बादाम इतने महंगे हो गए हैं कि कीमत सुन के अकल आ जाती है, खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अपना पप्पू नई नई इंग्लिश सीख रहा था। पप्पू प्लीज एप्पल माय न्यू नंबर। लड़की कंफ्यूज, क्या पप्पू मेरा नया नंबर एप्पल कर लो जल्दी से। लड़की अरे पर एप्पल का मतलब तो सेब होता है।
पप्पू, मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि मेरा नया नंबर सेव कर लो। लड़की बेहोश। प्राइमरी स्कूल में मैडम जी गहरी नींद में सो रही थी, तभी कलेक्टर साहब आ गए। मैडम जी पकड़ी गई। बहुत देर उठाने के बाद मैडम की नींद खुली। नींद खुलते ही मैडम कलेक्टर को देखते ही बोली, तो बच्चों समझ गए ना, कुंभकर्ण ऐसे सोता था। कलेक्टर साहब बेहोश। एक वकील साहब अपने घर से लैपटॉप ऑन करके ऑनलाइन बहस कर रहे थे। वकील साहब की पत्नी ने उनसे कहा कि मैं बाहर 5 मिनट के लिए जा रही हूँ। गैस पे कुकर में दाल चढ़ाई है, थोड़ा ध्यान रखना कि कितनी सीटी हुई। उसके बाद पत्नी जी सामान लाने बाहर चली गई। कुछ देर बाद जब वो वापस लौटी तो उसने वकील साहब से पूछा, कितनी सीटी हुई बताओ। वकील साहब अपने ऑनलाइन बहस में बिजी थे। उन्होंने कहा कि मैंने नहीं सुनी सीटी। तभी ऑनलाइन कोर्ट के बीच में ही कटघरे में खड़े हुए कैदी ने कहा, मैंने सुना भाभी जी, 3 सीटी हुई, 3। गुस्से में तमतमाई वकील साहब की पत्नी ने चिल्ला के जज साहब से कहा, हुजूर, ये कैदी देखने से ही बेकसूर लग रहा है, उसको फौरन रिहा कर दीजिए और उसके बदले इस वकील को जेल में ठूस दीजिए। निष्कर्ष, वर्क फ्रॉम होम में बहुत सतर्कता बरते।